बृहस्पतिवार व्रत कथा। दोस्तों, आप लोगों से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी तथा दानी साहूकार देश विदेश में जाकर अपना व्यापार करता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और साहूकार को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, साहूकार व्यापार को विदेश को चला गया था। घर पर पत्नी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर साहूकार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब पत्नी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा वक्त नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, साहूकार से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस, शराब, खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के कहे अनुसार पत्नी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए साहूकार का परिवार तरसने लगा। साहूकार रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया। घर आकर देखा तो यहाँ भी गरीबी के कारण जीना बहुत मुश्किल हो गया था। तब एक दिन साहूकार अपनी पत्नी से बोला, हे भगवने, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर साहूकार परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर साहूकार के परदेश जाते ही पत्नी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब पत्नी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो पत्नी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है,
वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी पत्नी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और पत्नी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने पत्नी की बहन को अपनी मालकिन का संदेश दिया, लेकिन पत्नी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को पत्नी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर मालकिन को सारी बात बता दी। सुनकर मालकिन ने अपने भाग्य को कोसा। उधर साहूकार की पत्नी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वो बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? साहूकार की पत्नी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते साहूकारनी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। साहूकारनी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो साहूकारनी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी मालकिन से कहने लगी, हे मालकिन, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब साहूकारनी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर साहूकारनी की बहन अपने घर को लौट गई। 7वें रोज बाद जब गुरुवार आया तो साहूकारनी और दासी ने निश्चय अनुसार व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी मिलाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए।
भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर मालकिन के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, परंतु साहूकारिणी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो मालकिन, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर साहूकारणी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। दोस्तों, कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोट कोट प्रणाम।